हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल शिक्षा और ज्ञान में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट का वीडियो लाई हूं जो आपके KVS PRT एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे एक वीडियो बना के अपलोड किया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसका उद्देश्य क्या है? प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट। आइए देखते हैं ये कब तैयार हुआ। ये 2009 में तैयार हुआ, बट ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। संविधान के 46वें संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देने का प्रावधान किया गया है। डिसेबल्ड बच्चों के लिए एज ग्रुप है 6 से 18। भारत जो है 135th कंट्री बनी है जिसने इंडिया हैज़ बिकम 135th कंट्री टू इम्प्लीमेंट RTE, मतलब भारत 135वां देश बना है जिसने RTE को इम्प्लीमेंट किया है। आइए देखते हैं इसमें कितने शेड्यूल एंड चैप्टर है। इसमें एक शेड्यूल है, 7 चैप्टर है और 39 सेक्शन है। पहले 38 सेक्शंस थे। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन बताऊंगी जो काफ़ी ये KVS के एग्जाम हुए उसमें पूछे भी गए। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 3। इसमें है चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स विल हैव द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। सेक्शन 4 है चिल्ड्रन आउटसाइड द स्कूल हु आर अनरोल्ड विल बी एडमिटेड टू द अप्रोप्रिएट क्लास एज पर देयर एज, मतलब जो बच्चे स्कूल में एनरोल्ड नहीं है, जब भी उनका एनरोलमेंट होगा उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको क्लास दिया जाएगा। ये नहीं कि उनको फर्स्ट में डाल दिया या सेकेंड में, जो उनकी एज होगी उसके अकॉर्डिंग ही उनको क्लास मिलेगा। आइए देखते हैं सेक्शन 5 में क्या है। सेक्शन 5 कहता है व्हेन द चिल्ड्रन लीव स्कूल दे विल हैव टू गिव ट्रांसफर सर्टिफिकेट इमीडिएटली एंड द प्रिंसिपल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, मतलब अगर बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं तो उनको TC तुरंत प्रदान की जाएगी और इसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार होंगे। सेक्शन 6 स्कूल की जो दूरी है उसके बारे में है। प्राइमरी स्कूल होना चाहिए विद इन 1 किलोमीटर, अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए विद इन 3 किलोमीटर। सेक्शन 10 में ड्यूटीज़ हैं पेरेंट्स और गार्जियन की, मतलब माता पिता और अभिभावक। सेक्शन 11 है देयर इज अ प्रोविजन बाय द गवर्नमेंट टू ओपन आंगनवाड़ी एंड नंदन घर्स फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन। सेक्शन 12 में है कि 25% रिजर्व्ड होगा स्कूल्स में जो वीकर सेक्शन से बच्चे आते हैं उनके लिए। सेक्शन 13 कहता है कोई भी एडमिशन फ़ी या किसी भी तरह की फ़ी बच्चों से नहीं चार्ज की जाएगी। सेक्शन 16 में है नो चाइल्ड विल बी स्टॉप्ड इन द सेम क्लास टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू क्लास 8, मतलब किसी भी बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते हैं अप टू क्लास 8 तक। ये क्वेश्चन कल जो KVS PRT का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है उसमें भी पूछा गया था कि किस क्लास तक बच्चे को फेल नहीं कर सकते, तो मतलब अप टू क्लास 8 तक। सेक्शन 17 में है कि बच्चे को कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकते, उसको मेंटली हैरेस नहीं कर सकते। अगर कोई भी टीचर इसका दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सेक्शन 21 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें SMC के बारे में बात की गई है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन की। देन सेक्शन 22 में है SMDC, मतलब स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, इसके गठन की बात की गई है। सेक्शन 23 है क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, मतलब शिक्षक की योग्यता। देन सेक्शन 24 है ड्यूटीज ऑफ टीचर, मतलब टीचर के कर्तव्य। सेक्शन 25 में देखते हैं क्या है। इसमें जो प्यूपल टीचर का रेशियो है उसकी बात की गई है। प्राइमरी स्कूल में आपके 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर होना चाहिए, अपर प्राइमरी स्कूल पे 35 स्टूडेंट पे 1 टीचर होना चाहिए, और अगर 200 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो वहाँ 5 टीचर और 1 हेड मास्टर होगा। फिर मिनिमम वर्किंग डेज क्या होने चाहिए? प्राइमरी टीचर के लिए 200 डेज होते हैं 1 साल में और 800 घंटे। देन अपर प्राइमरी टीचर के लिए होते हैं 222 डेज और 1000 आवर, ये पर ईयर का है। देन सेक्शन 27 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि किस कार्य में टीचर को नहीं लगा सकते, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। टीचर कैन नॉट बी पुट ऑन ड्यूटी इन एनी वर्क अदर देन, मतलब इन कार्यों में उनको लगा सकते हैं, जनगणना में, डिजास्टर रिलीफ में, इलेक्शन वर्क में, लेकिन उनकी ड्यूटी जो पल्स पोलियो प्रोग्राम होते हैं उसमें नहीं लगा सकते हैं। सेक्शन 28 है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। देयर इज अ प्रोविजन फॉर बैन ऑन प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर, मतलब जो टीचर्स हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28।
सेक्शन 30 क्या कहता है? इट विल बी मैंडेटरी फॉर द स्कूल एंड टीचर्स टू कीप द चाइल्ड लर्निंग रिकॉर्ड। मतलब ये स्कूल की जिम्मेदारी और टीचर की, वो जो बच्चे का लर्निंग रिकॉर्ड है उसको बना के रखें। फिर आइए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, और ये पूछा भी गया है कल के KVS PRT में, और भी एग्जाम्स में पूछा गया है। एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना है, जिसमें प्रिपरेटरी आवर्स इंक्लूड हैं। मतलब एक सप्ताह में उसको 45 घंटे काम करना है। अगर पूछे किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा धाराएं हैं, तो सेक्शन 4 में सबसे ज़्यादा धाराएं हैं। तो ये रहा आपका RTE का वीडियो। तो मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट धाराएं बता दी हैं, RTE के गठन और कहाँ कहाँ लागू हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, एंड कीप सपोर्टिंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।